रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि मेरे बाप ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, आपने शादी कैंसिल करवा दी। उसकी वालदा के आंसू, सच्ची बात है, मैं एक बाप हूँ, 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कोई अदारा ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका जो सरबराह है, जिसको हम वली का दर्जा दे दें, उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम कर। बाप अगर कहे कि तुम नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, रोज़ा रखना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। बाकी तमाम काम जो हैं वो बाप की और माँ की मौजूदगी में उनसे पूछ के किया जा सकता। मैंने कहा ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, 2500 का मजमा है, बहुत बड़ा हॉल है उनका। मैंने कहा मैं इनसे एक सवाल कर सकता हूँ कर ले। मैंने कहा कोई एक लड़की ऐसी है जो कहे कि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी करना चाहता हूँ? एक हाथ नहीं उठा था। 17 साल 364 दिन तक एक लड़की और लड़का मैच्योर नहीं होते, वो इस काबिल नहीं होते कि मैरिज अफोर्ड कर सकें, वो माशी तौर पे मैच्योर नहीं होते, वो माशरती तौर पे 18 साल 1 दिन के बाद उनके तेल का कुआं निकल आता है। देखिए बात सुने, हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा है कि जो मुकम्मल तौर पे सोसाइटी को तबाह करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 2000 केस के अंदर डेवलपमेंट्स हर गुजरते दिन के साथ सामने चली आती जा रही हैं हम सब के, और उसमें एक जहां पे उसका एक लीगल पर्सपेक्टिव है, वहीं पे उसका एक रिलीजियस और उसका एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव भी है। आज मैंने रिक्वेस्ट की है और ये मकबूल जान साहब के, वो हमें कुछ वक्त दें, ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बड़ी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट रखते हैं रिलीजियस और सोसाइटल और इवन जो लॉ के मामला हैं उसके ऊपर भी 2000 केस के हवाले से उनसे हम डेफिनेटली उनका ओपिनियन लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए। सर 2000 का जो केस है वो बैटल उसकी लीगल तो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटल और रिलीजियस बहुत सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी हैं। लोग कुछ क्लियर नहीं हैं, और जो क्लियर नहीं हैं उनमें एक बड़ी कन्फ्यूजन जो पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि वो बालिग़ थे दोनों और उनका हक़ था कि वो पसंद की शादी कर लें, बजाय इसके वो कहीं कोई गुनाह करें। उन्होंने पसंद से शादी कर ली, इसमें गलत बात नहीं। दूसरा ये है सोसाइटल, वो ये कहते हैं कि जी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे माँ बाप का उन्होंने सेंटिमेंट हर्ट किया और करोड़ों दिलों को दुखा के वो अपना दिल खुश नहीं कर सकते। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए पहली बात तो ये है कि इंसानी तारीख़ जो है 5-7 हज़ार साल की तारीख़, उसकी तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट 3 अदारा जो इंसान ने आज तक बनाया है वो ख़ानदान का अदारा है। इससे बड़ा सपोर्टिव, इससे बड़ा इंसान की खैरखाई करने वाला अदारा कोई और पैदा नहीं हो सका। रियासत आपको अनएम्प्लॉय कर दे या आपको घर में खाना खिलाता है। रियासत आप बीमार हैं, इलाज नहीं करवाती, या अपने घर के बर्तन बेच के इलाज करवाता है। रियासत आपके हक़ तलफ़ कर दे या आपके हक़ तलफ़ करने के लिए लड़ाई लड़ता है, जाके खंजर मारता है, बदला ले लेता है, और रियासत हाउस तक थाने में आपके कपड़े भी उतार लिए जाए। तो बुनियादी तौर पर एक तस्वर ये है, शुरू से चला आ रहा है, कि जहाँ से लॉयल्टीज़ होती हैं उसकी एक बेसिस होती है, वो होती है कि उसके पीछे आपको फैसिलिटीज़ या मोहब्बत मिलती है। क्योंकि हर चीज़ घर से मिलनी है तो करप्शन भी इसीलिए बढ़ती है कि फिर आप मैन होल का ढक्कन उठाते हैं, घर लेके आते हैं, फिर आप स्ट्रीट लैम्प को बल्ब चोरी करते हैं, घर में लेके आते हैं, क्योंकि कल को आपको घर में प्रोटेक्ट करना, रियासत में करना। इस रियासत के पास 2, 3, 1, 5 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको उसने पाल पोस के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना होता है। ये अदारा तबाह हो जाए तो पूरा माशरा तबाह हो जाता है। करेक्ट। एक फ़ौजी डिफेक्ट करके चला जाए और वो कहें कि ठीक है तुम बेशक 4 दिन PMA में गुजारो, उसके बाद जो मर्ज़ी करते फिरो, तो आप उसके पीछे लग जाते हैं कि तुम क्यों पूछ के क्यों नहीं गए। आप यहाँ पर TV में काम कर रहे हैं, आप अपना YouTube चैनल चलाना शुरू कर दें, अपने ही चैनल के ख़िलाफ़ आपको कहेंगे भाई साहब छुट्टी कर लो, वरना नहीं आपसे नहीं लेंगे। कोई अदारा ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका जो सरबराह है, जिसको हम वली का दर्जा दे दें, उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम कर। ये अलग बात है कि वली का एक मकाम मर्तबे के साथ साथ उसको उसकी खैरखाही और उसका तसव्वुर कि वो एम्प्लॉइज़ के लिए कितना अच्छा है, ये अगला सवाल आ जाता है। ठीक है। बॉस इज़ बॉस। बेहतरीन बॉस वो है कि जो उनकी वेलफेयर का ध्यान रखता है, उनके कॉन्सेंट से काम करता है, उनकी एबिलिटीज़ को देख के काम करता है, लेता है, सब कुछ करता है, उसको पता चल जाता है कि कौन सा आदमी किस तरह का काम कर सकता है। इस्लाम भी उसी तरह का एक अदारा चाहता है वली का, और वली का अदारा बुनियादी तौर पर इसलिए बनाया गया है कि जो तक बच्चे जो जब तक हैं मौजूद, उन बच्चों ने अगर ज़िंदगी के अंदर कोई काम करना है तो वो उसकी कॉन्सेंट से
वली की इजाज़त से, नॉट ओनली शादी, हर काम। बाप के ला ताअतल मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक, सिर्फ एक जगह अल्लाह की मासियत नहीं हो सकती बाप की मौजूदगी में। बाप अगर कहे कि तुम नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, रोज़ा रखना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। बाकी तमाम काम जो हैं वो बाप की और माँ की मौजूदगी में उनसे पूछ के किया जा सकता है। और आता ना रुमाउफ पर उफ तक ना करो उनके सामने। क्यों? डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन का सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है, सबसे अहम तरीन सवाल। और जहाँ अल्लाह ने एक और रिलैक्सेशन दी कि एक औरत अगर तलाक लेके आ जाती है, एक औरत अगर बेवा हो जाती है तो उसका कोई वली नहीं, वो खुद वली है। वो खुद वली है। क्यों? उसने शर्म गर्म सीधा देख लिया है। वो इस मकाम पे आ चुकी है कि उसको पता है कि ज़िंदगी क्या होती है, उस तजर्बे से गुजर चुकी है। कितना कमाल की बात है। उसको पता है कि मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है या मैं एक बेवा हो चुकी हूँ, मैं ज़िंदगी, और कहा जल्दी उसकी शादी कर दो, और कहा उनके लोगों को शादी करो। लेकिन दूसरी चीज़, वली पे पाबंदी और एक लगा दी इस्लाम ने कि कोई शादी नहीं हो सकती जब तक उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो लड़की की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि मेरे बाप ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, आपने शादी कैंसिल करवा दी, तोड़वा दी, मुकम्मल तौर पर। दुआदारा का केस जो है, उसके वालिदैन के आंसू, उसकी वालदा के आंसू, सच्ची बात है मैं एक बाप हूँ, 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जो लोग उनका केस लड़ रहे हैं वो बाप का केस नहीं लड़ रहे, वो बुनियादी तौर पर सेकुलर लिबरल लीडर बैटल लड़ रहे हैं। अगर वो माँ और बाप का केस लड़ रहे होते तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती। देखें, पूरी दुनिया के अंदर एक एज ऑफ मैच्योरिटी जो है उसको रखी गई है, और उस एज ऑफ मैच्योरिटी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जी ये ऐसा होगा तो क्राइम होगा, ऐसा करेंगे। 18 साल पहले जुवेनाइल एक्ट होता था पाकिस्तान में, 14 साल का होता था। 14 साल के नीचे जो है एक आदमी जो है वो जुर्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान में 18 साल हुआ जुवेनाइल एक्ट। आप देखें कि लोगों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को से कत्ल करवाने शुरू कर दिया। जा चाचे को कत्ल करके आ जा, जा मामे को कत्ल करके आ जा। इसका मतलब है कि आपने जुर्म को बुनियादी तौर पर एज के साथ नफी कर दिया, हालांकि इस्लाम ऐसा नहीं करता। जुर्म है, आपके पीछे से किसी ने कह दिया जाओगे कत्ल कर दो, जिस बात में आ गए। इस्लाम कहता है हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। गुलाम कत्ल करेगा तो गुलाम उसी जगह मारा जाएगा। ये नहीं होता कि आका कत्ल करे तो गुलाम की जगह, बच्चे हैं तो बच्चे की हद जारी होती, कोई तमीज़ नहीं है इस मसले के अंदर। फिर आपने एक एज ऑफ मैच्योरिटी रखी इसी के ऊपर कि शादी होनी चाहिए 18 साल। अमेरिका की तकरीबन 50 रियासतों में से कहीं 19 साल है, कहीं से 17 साल है, कहीं 16 साल है। या तो ये इफेक्टिव कामयाब हो जाती तो हम कहते बिस्मिल्लाह, 18 साल में एक बंदा मैच्योर हो जाता है। उन्होंने कहा 2-3 काम करते हैं जो नौजवान नस्ल थी। उसने कहा कि टू हेल्प विद कमिंग जनरेशन एंड टू हेल्प विद दिस लॉ, $50 रजिस्ट्रेशन की कौन देने का, लेट्स लिव टुगेदर एंड हैव चिल्ड्रन। हर साल बिफोर टीनेज, 10 लाख टीनेज मदर्स होती हैं हर साल सिर्फ अमेरिका में। 10 लाख, 1 मिलियन 18 साल से पहले की उम्र जो है टीनेज मदर्स, 19 तक। एक साल 19 का बुला रहा है, चलो 10 लाख में से 50,000 कम कर दो, ठीक है। ये मैं अबॉर्शंस और उसके साथ साथ मिसकैरेजेस और कंट्रासेप्टिव यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली मैरिजेस जो कि इसमें टीनेज मदर बच्चे पैदा करती हैं। फिर स्टेटिस्टिक्स ये कहती हैं कि 99.9% तो नहीं, लेकिन 99.1% बच्चे जो हैं वो माएँ पालती हैं, कोई मर्द नहीं पालता। वो 11 में पढ़ रही है, निकलेगी जाके ब्यूटी पार्लर पे नौकरी शुरू कर देगी, कहीं और लग देगी, कहीं क्लब में डांस शुरू कर देगी, कहीं बर्तन जो है उसमें बार में और जॉब्स करना शुरू। क्या बात है, उसने बच्चा पालना है। अगर वो बच्चा नहीं भी पालती तो बच्चा उठा के किसी फॉस्टर केयर होम में छोड़ जाएगी, किसी डे केयर सेंटर में छोड़ जाएगी। वो भी नहीं है तो किसी जाके कह देगी जाओ जाके अपना शेल्टर में जाके रहते करो। सिर्फ एक अमेरिका का हाल। इसका मतलब ये है कि 18 साल की एज मसला नहीं। इस्लाम में बुनियादी तौर पर हम एक्सेप्शन को लॉ बना लेते हैं। इस्लाम ने ये कहा है कि मैरिज जो है एक नेचुरल अर्ज की सेटिस्फेक्शन के लिए, तस्कनु, सुकून हासिल करने के लिए बनाई है, और ख़ानदान फ़ौरन शादी कर दे एंड यू आर देयर टू सुपरवाइज।
और नानो नर्ज़ुकुहुम व इय्याहुम, ला तक़्तुल औलाद मिन ख़श्यतिल इमलाक़, औलाद को कत्ल मत करो, इस वजह से तुम्हें भी रिज़्क़ हम देंगे और उनको भी देंगे। लेकिन सर अब एक सवाल है, अब ये इजाज़त अगर तो हम एज्यूम करते हैं, जिस तरह वो बच्ची कह रही है 16 साल अबव मेरी एज है, ये इजाज़त उसको जिस जगह उसने शादी किया उसका कानून तो दे रहा है पंजाब, और सिंध का 18 साल का है वो कानून उसको इजाज़त नहीं दे रहा। तो सवाल करने वाले ये करते हैं कि उसमें क्या गलत किया उसने? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप कानून की बैटल में तो ठीक हो जाएगी, आज नहीं होगी, साल बाद हो जाएगी, 1.5 साल बाद हो जाएगी। कानून आपने तो इंसान को नहीं देखा। देखिए, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस में फ़र्क होता है। अच्छा, अब इंसाफ की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी दोनों फ़र्क हैं। करेक्ट। जो हमारा आइन बना है, जाहिर है वो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के बना होगा, तो इसका बात का दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है कि जो कानूनी फ़ैसला है या आइन का फ़ैसला है, वो फ़ैसला इज़ बेस्ड ऑन सम अदर लॉजिक। नहीं, आइन हमारा जो है उसके तहत ये कानून नहीं बना हुआ। आइन कहता है कि कोई कानून रिपग्नेंट टू द इस्लाम नहीं होना चाहिए, कुरान सुन्ना नहीं, ये रिपग्नेंट टू इस्लाम कुरान सुन्ना है। तो मैं जो असल मैं आपको बेसिकली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो अर्ज उसके लिए होती है सोसाइटी में। आप एक बेडरूम तो दे सकता है ना कोई बंदा, इस लेवल का बंदा जो है। अच्छा, ये है एक्सेप्शन का मसला। ओवरऑल दुनिया पूरी में मसला ये है कि 30 ईयर्स, 25 ईयर, 26 ईयर एवरेज एज बनती है आपकी। आपको तो रिश्ते नहीं आ रहे होते। अब एक ऑड एग्जाम्पल जिसमें वो 18 साल का होता है, उसके ऊपर आप खड़े होकर कह रहे हो कि जनाब ये तो कानून बनना चाहिए और ये होना चाहिए। कोई लड़की अपने घर से माँ बाप को छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती, शादी करना चाहती। मैं आज से कुछ अर्सा पहले कामरान शाहिद ने एक प्रोग्राम किया था लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें नासा जावेद इकबाल थी, शर्मिला फारूकी थी और आसमा जहांगीर थी, सारी यही बहस चल रही थी। मैंने कहा ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं यहाँ, 2500 का मजमा है, बहुत बड़ा हॉल है उनका। मैंने कहा मैं इनसे एक सवाल कर सकता हूँ, कर ले। मैंने कहा कोई एक लड़की ऐसी है जो कहे कि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी करना चाहता हूँ? एक हाथ नहीं उठा था। लेकिन मैं आप कैमरे ने इसको मौजूद बना लिया ना, क्योंकि एक और बेचारी बच्ची जो है वो निकल गई। अब उसका आगे अब फिर होना चाहिए था कि यहाँ तय करवा लेना चाहिए। इतनी मैं कहता हूँ इतना अपने जज्बाती फिजा दूर की है। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक शादीशुदा खातून जो थी वो एजेंसी से भाग के आ गई, रोपड़ी फैमिली की फैमिली थी, वो भाग के आ गई थी। आसमा जहांगीर साहबा ने उसको अपने दस्तक में पढ़ा दी। उसकी माँ अपने एक ड्राइवर के साथ आई, वो आके उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने लगी, तो उस पर गनमैन ने फायर कर दिया, लड़की भी मर गई, वो बंदा भी मर गया। अच्छा। और गनमैन का अवार्ड दे दिया गया। अवार्ड दे दिया गया। हालांकि और जो लड़का था वो कप्तान नादर कहते थे, वो उससे आके मिलता था, शादीशुदा खातून से। तो आपने तो इस सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को तबाह करने की पूरी कोशिश की। अब सर जिस तरह ये केस है, इस केस के ऊपर बहुत सारी सोशल बाइंडिंग्स भी आ जाती हैं। मतलब अब बहुत सारे माँ बाप, खुसूसन माएँ, बहुत उनका सेंटिमेंट ट्रिगर है और वो हमें भी रब्ता करते हैं, बहुत सारे और लोगों को भी रब्ता करते होंगे, और उनकी बातों में एक बात बड़ी कॉमन नज़र आती है। वो ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, और वो हल निकले जो मेहदी काज़मी साहब को दुआ ज़ारा को वापस मिलने में मददगार हो, यानी कि दुआ ज़ारा को वापस जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे माशरे में जो हमारी बच्चियाँ हैं वो इससे इंस्पिरेशन लेंगी और वो ले के जब सोसाइटी में जाएंगी अपनी मनमानियाँ करेंगी। देखिए बात सुने, हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा है कि जो मुकम्मल तौर पर सोसाइटी को तबाह करना चाहता है। एक बात बताऊँ, अगर वालिदैन अच्छे हों ना, वालिदैन अच्छे हों तो 90% बच्चियाँ वापस आ जाती हैं वालिदैन के पास। मैं सही कहता हूँ, उनको पता चल जाता है कि हमने गलती की है। 90 मैं 4 लोगों ने मेरी अदालत में शादियाँ की हैं। जब मैं डिप्टी सी से सिब्बी था और डिप्टी कमिश्नर पशीन था और एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पशीन था। 2 ऐसी थी कि जिन्होंने इनको सिंध में जाके बेच दिया गया था। एक जो थी वो कॉल गर्ल बन गई थी और एक ने खुदकुशी कर ली थी। मैं कोशिश करता था कि उनके वालिदैन को बुलाऊं, राज़ी करूं, लेकिन जिस बात की सूरत होती है कि बहुत ज़्यादा चढ़ चुका होता है। अगर आप कम से कम कॉन्सेंट शामिल ही कर लें। देखिए 2 चीज़ें कितना आसान है कि आप लड़की का कॉन्सेंट रख दें कि शादी के वक्त लड़की अपना कॉन्सेंट लिख के वालिद को देगी, और लड़की शादी करने जाए तो वालिद का कॉन्सेंट लेके इसे 2 वे ट्रैफिक कर देखा था। आप नैब का चेयरमैन भी तो लगाते हो ना अपोजिशन उससे, दोनों गुफ्तगू नहीं कर रहे होते। करेक्ट। के टेक चीफ मिनिस्टर भी तो लगाते हो ना, यहाँ क्यों नहीं लगता? मतलब ये कि आप करना नहीं चाहते, आप माशरे को तबाह करना चाहते हो। आप मुझे ये बताइए कि 17 साल
64 दिन तक एक लड़की या लड़का मैच्योर नहीं होते, वो इस काबिल नहीं होते कि मैरिज अफोर्ड कर सकें, वो माशी तौर पे मैच्योर नहीं होते, वो माशरती तौर पे 18 साल 1 दिन के बाद उनके तेल का कुआं निकल आता है। अचानक उसको विजडम के जैसे कहते हैं जूसेस मिल जाते हैं जो, यानी इसके अंदर इस वक्त जो डिबेट आया वो डिबेट ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट स्पेसिफिक एज, इट इज़ अबाउट मॉरल एंड प्रिंसिपल्स। सर मतलब है, देखिए मेरे पास में शादी वैसे ही 18 साल की एज में नहीं होती है। कितनी आपके 18 साल की एज में शादियां हो रही होती हैं? आप मुझे ये बताइए, इस क्लैन के ये जिस जगह के आप बातें करते हैं ना गांव के कि 14 साल की शादी, वहाँ ये मसले भी नहीं होते। वो 14 साल की शादी में हो गए, हमारी दादियाँ नानियाँ जो आई थी ना, वो घरों के अंदर ऐसे थी कि कंचे छुपा के घूमती फिरती थी, बच्चों के साथ घूमते घूमते पार्ट ऑफ द फैमिली। वहाँ ये मतलब मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास में 18 साल की लड़की सिर्फ भाग के शादी करती है, बाकी 30 साल इंतजार करते हैं, रिश्ते नहीं आते। हमने इसको इशू बनाया हुआ पूरे पाकिस्तान का। ये बताइए कि अदालतें जो इसके अंदर रोल प्ले कर रही हैं, आपके ख्याल से ठीक है? नहीं, क्या करना चाहिए? हमारी अदालतों ने बाकायदा इसको ख़ास तौर पे बहुत गलत किया। देखिए, अगर आप हमजा शहबाज और परवेज़ लाई और पीटीआई के लोगों को बुला कह सकते तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ नहीं पूछ सकते हो। जहाँ करने भी आते हो तो बहुत कुछ कर सकते। अदालतें हमारी, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक सेकुलर लिबरल वैल्यूज़ का खुमार चढ़ा है ना, सोसाइटी को तबाह करने का। ये दुनिया पूरी इसको तबाह कर चुकी है। आप देखें कि दुनिया पूरी में इस वक्त 2.1% आपको ग्रोथ रेट चाहिए किसी भी माशरे में आगे बढ़ने के लिए। 2.1। 18 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वक्त ग्रोथ रेट जो है 1.6 1.3 पे जा चुकी हुई है। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान चाहिए, इस वक्त 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान रह चुके हैं। क्यों रह चुके हुए हैं? उन्होंने उस फैमिली सिस्टम को तोड़ दिया है जो कल उनको प्रोटेक्ट करता था। जो बाप अपने औलाद के हाथों में मरना चाहता था, अब वो नहीं मरता। जो माँ अपने औलाद के हाथों में मरना चाहती नहीं मरती। जो बेटा चाहता था कि मेरा बाप मुझे लुक आफ्टर करे, वो 3 साल का होता है तो उसका बाप जो है गर्लफ्रेंड लेके आ जाता है कमरे के अंदर, फिर उसकी माँ को जूते मार के निकाल देता है, और फिर गर्लफ्रेंड जो है वो कुछ देर से रहती है और फिर उसके बाद उससे शादी भी कर लेती है। इस तरह एक और कुछ गर्लफ्रेंड, इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, ये आ जाती है, तो ये अगर बाप रोकता है तो ये पुलिस को। आपने उस इंस्टीट्यूशन को प्लेटफॉर्म बना दिया है, आपने उस इंस्टीट्यूशन को एक हॉस्टल बना दिया है। अंडरस्टैंड। अब इसको रोकने के लिए एक तो तरीका है कि दीनी तालीमात जो है उसके ऊपर मज़ीद मेहनत की जाए। दूसरा, इसके लिए यकीनी तौर पे ऐसी मिसालें कायम की जाएँ कि लोग उससे लर्निंग लें और आने वाले वक्त में उसी के ऊपर फैसले हों। ज़रा एक जज का फ़ैसला आने वाले केसेस के अंदर एक लॉ बन चुका होता है। तो आपके ख्याल से हम दोनों ग्राउंड्स को किस तरह बैटल अगर मैं लड़ता और 2000 हो गया तो मैं सबसे पहले कम से कम इस बात पे ज़रूर लड़ता कि आप कम से कम ये मौका है, लैंड ऑफ पब्लिक जिस बात है कि आप कम से कम जिस तरह आपने ये सही साबित कर दिया है कि 1 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल कैद है बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करना, तो वली की इजाज़त के बगैर शादी करने का भी इस पे साथ मुंसलिक कर दे। उस पर क्यों तकलीफ़ होती है? वो राइट नहीं है उसका लहरा शादी करने का, वहाँ तो जुर्माने भी आयद करते हो। तो मैं लीगल बैटल ये लड़ता कि आप आइन इस कानून को बदलें, कम से कम कॉन्सेप्ट ऑफ द वली जो है शामिल हो। अगर नहीं है तो 1 साल के बेशक शादी कर ले, लेकिन कैद भुगते जुर्माना अदा कर। आखिरी सवाल सर आपसे, दुआ के पेरेंट्स और उनके सेंटिमेंट से जुड़े पेरेंट्स, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप 22 करोड़ में से 13 करोड़ औरतें हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा हैं हमारी, उन 13 करोड़ में से 2 करोड़ तो माएँ होगी ना। उन 2 करोड़ माओं के अंदर से ये 4 माएँ, आप जब 5 माएँ साल के अंदर आ जाती हैं या 8 माएँ आ जाती हैं, जिन माओं को चैन की नींद नसीब नहीं होती उसके बाद, जो बाज़ार में निकलती हैं तो मुँह छुपा के निकलती हैं, जिनकी बहनें जो हैं उनके रिश्ते आए तो लोग ट्रेस करते हैं कि मेरी बहन भाग गई थी, तो उस औरत के साथ कौन खड़ा होगा? और वो वमन जो है लिप के लोग कहाँ होंगे और वो कहाँ हैं? दुनिया में कोई भी माशरा ऐसा नहीं है
जिसका कानून, उसकी अखलाकियात और उसकी नॉर्म्स और उसकी मोरल्स से अलग हो। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। लॉ का पहला फ़िक्रा जो है ना, सेंटेंस जो है जुरिस्प्रूडेंस का, वो ये होता है, लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है इन लोगों की रस्म और रवायात से बढ़ता है। रस्म और रवाज के बगैर कोई आप यहाँ नहीं कानून पास कर सकते कि दो लोग एक घर के अंदर अलहदा रह सकते हैं और अगर उनकी कोई शादी होगी तो उसका बच्चा जायज़ है, और अगर उनकी जायदाद होगी तो दोनों जो हैं उसको तकसीम भी होगी, उसको हिस्सा भी मिलेगा। यहाँ आप कानून नहीं पास कर सकते। इसी तरह यहाँ वली का एक तस्वर है, आप नहीं पास कर सकते। इस्लाम, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे जी। और ये मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एनलाइटन किया अपनी थाट से ऑन 2000 केस। हम कोशिश करेंगे कि इस केस के हवाले से आपको मज़ीद जो है वो यूँ ही अपडेट रखें और मुख्तलिफ ओपिनियन आपके साथ शेयर करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।